जय श्री राम। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक माना गया है। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। कनक कोटि विचित मणिकित सुंदर यातना घना, चहुअट हट सुबट विधि चारुपुर बहुविधि बना। खजबाजी खच्चर निकर पच्चर रथ बारुथन्ने को गने, बहुरूप निश्चय जूत अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बनबाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहे, नर नारक सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु मानते विशाल सल समान अति बलगर जही, नना अखारे भी रहे बहुविधि एक एक अंतर जही। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन्नी त्यागी गति पै ही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा युद्ध करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है, क्योंकि निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुत सारे रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकही चले वो सुमेरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो का चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जहाँ नहीं मर मूसठ मोरा मोर आहार, जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। अर्थात, हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे ही आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर जा लुढ़की। पुनि संभारे उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बरदिन्हा, चलत विरंचि कहा मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब वो चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। अर्थात, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ यह जान लेना। तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लवत सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण भर के सत्संग के से होता है। प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी करहि मिटाई, गोपद सिंधु अनिल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर बन जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण समेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर पति कई सोधा, देखे जहत अग्नित जोधा। गए दसानन मंदिर माही, अति विचित कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर महु न दिग्बे देहि भवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तब भिन्न बनावा। हनुमान जी ने फिर उस रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जिसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंतः देखी हर्ष कपिराए। वह महल राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरह करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण हो जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ना, एहि संसटी करिहउँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने सोचा, इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य में कोई हानि नहीं होती है बल्कि लाभ होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रतीति होई, कि तुम रामो दीन अनुरागी, आयु मोई करण बड़भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों के समूहों का स्मरण करके दोनों का मन आनंदमय हो गया। सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिमि दसन बहु जीव बेचारे, तात कहु मोहि जान न था, करहि कृपा भानुकुल ना था। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस्तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं चिंता। मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना, तो तुम मोहि दरसु हट दिन्ना, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपने दर्शन दिए हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लेते हैं, उस दिन उसे भोजन ना मिले। अस्मै अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमेरी गुण भरे विरोचनी। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हुआ स्वामी बिसारी, फिर नति काहे होई दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते रहते हैं, वो दुखी क्यों नहीं होंगे। इस प्रकार राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ।